हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री, द थ्री ऑर्डर्स। ये कक्षा 11वीं की इतिहास है, जिसमें आज हम करेंगे 3 वर्ग और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हम उन क्वेश्चनों को उठाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर उन क्वेश्चनों को जो है काफ़ी महत्व देता है। अगर आप इसको लिख लेते हो, समझ लेते हो, तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर सकोगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो लड़ी होगा वो स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, द थ्री ऑर्डर। द थ्री ऑर्डर्स is an important chapter here, class 11 history. Today we discussions a most important questions here. The question arrive here: why do we think there are people new towns were considered of fourth order? Explain. You know that that's an important question. Why do you think the people of new town were considered of fourth order? Explain. The people of new towns were considered of fourth order because of the following here. First of all, here this newly flourished town were developed with the fair and small market of centers as a result of expansion of trade. That's important. The newly flourished town were developed with the fair and small market centers here. The social and the political condition of the people were totally different from the people who belonged to the former three orders. Belong to the former three orders here. There is a bank and lawyers in this town. There were banks and lawyers in this town, and there was a distinct economical organization in the form of guild, and each trade and craft industry was organized into a guild. That's important, and craftsmen found it easier to be settled in their town as a good could be produced and traded for a food. The rich traders and merchants developed it better than to the nobility here. And there were generous to be people and engaged in a trade relative activities here. And later on the cathedrals towns belong to the developed which belong to the monasteries and rich of merchants here. यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 11वीं इतिहास के जो है NCERT CBSE के अंतर्गत है। हमारे समक्ष जो चैप्टर है 3 वर्ग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं आपके अनुसार नए शहरों के लोगों को चौथे दर्जे का क्यों माना जाता था, उसके बारे में हमें बताना है कि आपके अनुसार नए शहरों के लोगों को चौथे दर्जे का लोग क्यों कहते, चौथे वर्ग में क्यों रखा गया था, यानी चौथे जो है दर्जे में क्यों रखा गया।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साधारण है लेकिन कन्फ्यूज़न के लिए काफ़ी पर्याप्त है। इसमें कई बच्चे तो समझेंगे ही नहीं कि चौथे दर्जे की क्या मतलब बताया गया है। हमारा चैप्टर जैसे है थ्री ऑर्डर, तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर की बात क्यों कही गई है, क्यों रखा गया है? इसका कोई कारण होगा, कोई बात होगी, तो इन्हीं बातों को यहाँ पर एनालाइज करना है। इन नए शहरों के लोगों के लिए निम्नलिखित कारणों से चौथे क्रम यानी चौथे वर्ग का माना जाता था, और चौथा वर्ग क्यों माना जाता था काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कारण अगर हम देखें तो कहते हैं व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन नए समृद्ध शहरों का विकास निष्पक्ष और छोटे बाजार केंद्रों के साथ किया गया था। यानी चौथे दर्जे का जो शहर बसाई गई थी उसमें ये पहली विशेषता थी, इसलिए इसको चौथे दर्जे का शहर के रूप में जाना गया कि व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन नए समृद्ध शहरों का विकास निष्पक्ष और छोटे बाजार केंद्रों के साथ किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात की तरफ अगर हम नज़र करें तो लोगों को सामाजिक राजनीतिक स्थितियां पिछले 3 वर्गों के लोगों से बिल्कुल ही अलग थी। यानी इन लोगों की सामाजिक राजनीतिक स्थितियां पिछले 3 वर्ग के लोगों से बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही जुदा थी, इसलिए इसको चौथे दर्जे का समाज माना गया। इन नगरों में बैंक और वकील थे, यानी देखा जाए तो इन नगरों में जो है बैंकों और वकीलों की भरमार थी। गिल्ड के रूप में एक विशेष आर्थिक संगठन था और प्रत्येक व्यापार और शिल्प उद्योग को एक श्रेणी में संगठित किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गिल्ड के रूप में एक विशेष आर्थिक संगठन था और प्रत्येक व्यापार और शिल्प उद्योग को एक श्रेणी में संगठित करने का प्रावधान यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। शिल्पकारों के लिए शहरों में बसना आसान हो गया क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन और भोजन के बदले व्यापार भी किया जा सकता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिल्पकारों के लिए शहरों में बसाना आसान हुआ क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन और भोजन के बदले व्यापार किया जा सकता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अमीर व्यापारियों और व्यापारियों के कुलीन की तुलना में बेहतर विकास किया। वे लोगों के प्रति उदार थे और व्यापार संबंधी गतिविधियों में लगे रहते थे। यानी चौथे वर्ग के जो नगर थी उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि अमीर व्यापारी और व्यापारियों ने कुलीनों की तुलना में बेहतर विकास यहाँ किया था। कुलीनों की तुलना में, कुलीन भी हम अमीर वर्ग के लोग कहते हैं, लेकिन अमीर व्यापारियों और व्यापारियों से ये काफ़ी जो है यहाँ पर ये बेहतर विकास किया था और लोगों के प्रति उदार थे और व्यापार संबंधी गतिविधियों में लगे सदैव रहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। बाद में कैथेड्रल्स कस्बों का विकास शुरू हुआ जो मठ और अमीर व्यापारियों के थे। यानी देखा जाए तो यहाँ फोर्थ ऑर्डर की जो बात की गई है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से और काफ़ी ज़रूरी भी है। इसके साथ दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कम से कम आपके समक्ष ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए और नोट कीजिएगा, तभी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइएगा। तो सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलता है, नोट भी कर लेना अनिवार्य रहता है। ठीक है, ये और भी बात इंपॉर्टेंट रहता है कि दोस्तों अगर त्रिपाण सेंटर को सहायता करना चाहते हो, थोड़ा भी मन है सहायता करने की, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस से लगा देना है, जिससे दूसरे बच्चे का भी केयर हो सके। दूसरे बच्चे देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा और ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ये भावना बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आए, कि देखिए दोस्तों यहाँ पर तो खेल तो हो नहीं रहा, शब्दों का यहाँ ज्ञान का जो है प्रसार हो रहा है और ये आपको कहीं भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर समझाने की भी एक प्रावधान है, रूल रेगुलेशन है, तो ये महत्व रखता है। कहते हैं शकल देखने से कुछ नहीं होता है, मेन तो कहते हैं आपको यहाँ पर एकलव्य बनना है, जहाँ पर गुरु उसके समक्ष सिर्फ एक जो तस्वीर में होता है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है
और यहाँ पर आपने जो है एकलव्य की तरह अपने लक्ष्य को साधना है। और आपका लक्ष्य ये शब्द है, और इन शब्दों को अपने दिमाग में एनालाइज नहीं कीजिएगा, सोचिएगा नहीं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो सही है वो सही रहता है। अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आने वाले समय में अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आपको तो पता है कि त्रिपाण स्टैंडर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो सोचना नहीं है, विचार न करना है, अभी त्रिपाण स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करने वाले में सेव करना है।